ब्रिलियंट्स, अभी हम करने जा रहे हैं 8th क्लास के लिए चैप्टर नंबर 6 स्क्वेयर्स एंड स्क्वेयर रूट्स, और उसका जो ये एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 3 ये करेंगे। फाइंड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट इन विच वन मेंबर इज 12। हमें पाइथागोरियन ट्रिपलेट गेट करना है जिसका वन मेंबर 12 है। तो 2m की मदद से तो ये आसानी से हो ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है। तो 2m के अलावा बाकियों से करके देखते हैं कि वहाँ पर होता है या नहीं। ठीक है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट जैसे कि होते हैं 2m, m स्क्वेयर माइनस 1, m स्क्वेयर प्लस 1। ये तीन होते हैं पाइथागोरियन ट्रिपलेट। मतलब अगर ये तीन साइडें हो सकती है एक राइट एंगल ट्रायंगल की, ठीक है, और वैल्यू इनकी क्या होनी चाहिए, कोई होल नंबर होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, m स्क्वेयर प्लस 1 को रखेंगे 12 के बराबर, क्योंकि इसने कहा है कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट गेट करना है जिसका एक मेंबर 12 है। तो अगर हम m स्क्वेयर प्लस 1 इजल टू 12 रखें तो m स्क्वेयर की वैल्यू होगी 12 माइनस 1 दैट इज 11, और अब स्क्वेयर हटेगा तो उधर जाके स्क्वेयर रूट होगा। रूट 11 एक होल नंबर नहीं है, ये बिलोंग नहीं कर रहा एक होल नंबर से, इसलिए क्या होगा, ये एक m स्क्वेयर प्लस 1 इजल टू 12 टाइप में नहीं होगा, इससे नहीं निकलेगा ये। इसका मतलब ये हुआ कि m स्क्वेयर प्लस 1 12, क्लियर हुआ, ये नहीं होगा। अच्छा, अब m स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू हम रखेंगे 12, तो m स्क्वेयर की वैल्यू आई 12 प्लस 1 13। अब m की वैल्यू यहाँ पर भी क्या आ रही है, रूट 13। तो m स्क्वेयर माइनस 1 इज इक्वल टू 12 रखने पर हमारी m की कोई भी वैल्यू नहीं आती ऐसी जो कि होल नंबर हो। ठीक है, तो ये कोई भी इंटीजर नहीं दे रही, डज नॉट बिलोंग टू w, तो ये भी हम नहीं रखेंगे। अब हमारे पास तीसरा रह गया 2m, तो 2m इज इक्वल टू हम रखेंगे 12, तो m की वैल्यू आई 12 बाई 2, 2 1 जा 2 6 जार 6, तो m की वैल्यू 6 आ गई जो कि बिलोंग करती है एक होल नंबर से। इसका मतलब जो ये मेंबर जो है वो 2m है। अब इसकी मदद से m की इस वैल्यू की मदद से हम m स्क्वेयर प्लस 1 और m स्क्वेयर माइनस 1 निकालेंगे, जो कि दो और वैल्यूज है। अब m स्क्वेयर माइनस 1 यानी कि m की वैल्यू हमने 6 निकाल ली है, 6 स्क्वेयर माइनस 1, 6 स्क्वेयर मतलब 6 मल्टीप्लाई 6 36 माइनस 1 35, और m स्क्वेयर प्लस 1 6 स्क्वेयर प्लस 1 36 प्लस 1 37, और 2m की वैल्यू तो हमने पुट कर ही ली थी 12। तो ये जो है हमारा आंसर होगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये होंगे जिसका एक मेंबर 12 है और बाकी के जो दो मेंबर है वो एक 35 हो गया और एक 37 हो गया। हमने क्या किया था, हमने 2m के बराबर, पहले हमने m स्क्वेयर माइनस 1 के बराबर रखा, उसकी मदद से m की कोई वैल्यू ऐसी नहीं आई जो कि होल नंबर हो, क्योंकि स्क्वेयर रूट जो है ये पॉइंटों में आएगा। अब m स्क्वेयर माइनस 1 को हमने 12 के सामने रखा तो m की वैल्यू आई रूट 13, जो कि हमें एक w यानी कि होल नंबर नहीं दे रहा। होल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 0 कुछ, मतलब ये वैल्यू तो आनी चाहिए, नेचुरल नंबर वैल्यू कोई आनी चाहिए। ठीक है ना, क्लियर हुआ आपको, कोई वैल्यू प्लस की आनी चाहिए यहाँ पर जिसमें कोई डेसिमल ना हो, तो नहीं आई, इसलिए ये भी नहीं। और ये तो आ ही जाता, क्यों, क्योंकि m की वैल्यू यहाँ पर जो 2m की वैल्यू हम 12 के सामने रखते हैं, तो ये तो इवन नंबर है, और इस इवन से 2 जब डिवाइड करेंगे तो ये एक होल नंबर आएगा,
एक नेचुरल नंबर आएगा। नेचुरल नंबर और होल नंबर में सिर्फ यही फ़र्क होता है कि भाई उसमें जीरो, क्योंकि मैंने पहले होल नंबर का इस्तेमाल किया, बात की मैंने, फिर नेचुरल नंबर की, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर बात एक ही है, बस एक जीरो का फ़र्क है। इसका जो है एक जीरो मेंबर ज़्यादा होता है, ये 0 1 2 3 से ऐसे स्टार्ट होता है और ये 1 2 3 से स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। क्लियर है? तो फिर इस तरीके से हमने ये वैल्यू निकाल ली। होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं। बाय।